इस्लामाबाद के कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की सच्चाई आज मैं वो आपके साथ बयान करूंगी अपने व्लॉग में। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों की नसीब अच्छी करे और सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और किसी के सदक़े मेरी बेटी को भी अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं तो अब इस बात को बहुत मानती हूँ कि सेहत के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी सेहत है ना, आप सेहतमंद हैं, आप तंदुरुस्त हैं, अगर आपके पास गुर्बत भी है ना, तो आप फिर भी आप जी सकती हैं, आपके पास जीने का हौसला है। आप थोड़े में भी आप खुश होकर गुजारा करें ना, तो आप साथ में ये सोचें कि अल्लाह पाक ने आपको एक ज़िंदा सलामत इंसान बनाया। आपके पास आँखें हैं, आपके पास हाथ सलामत है, आपका जिस्म सलामत है, और आपको किसी बड़े महंगे हॉस्पिटल में चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन है। ठीक है, ये सबसे बड़ी खुशनसीबी है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा अब हुआ है जब मेरे हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं। तो आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के मेरे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी बहनें, मेरे भाई, जितने भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरी बेटी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मुझे वजीफ़े बता रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की हर बात पे अमल करी हूँ। एक बहन ने पिछले दिनों कमेंट्स में बताया था मुझे कि आप ये छोटी सी आयत है इंग्लिश में उन्होंने लिख के भेजी थी, फिर मैंने चैट जीपीटी से उसकी ट्रांसलेशन करवाई अरबी में, और फिर मैंने वो अपनी बेटी को बताया। मेरी बेटी पढ़ रही है, मैं भी इस पर दम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मेरे अबू भी दम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं मेरी बेटी को। तो पहले से बेहतर है। लेकिन मैं आपके साथ ना जो ये सच्चाई शेयर करती हूँ कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की। अच्छा, पिछले दिनों जब मेरी ये बेटी बीमार हुई है ना, तो हम दोबारा जब हम उसके चेकअप के लिए गए हैं, पहले चेकअप के लिए जब हम लोग गए तो उन्होंने हमें, पिम्स वालों ने हमें ढेर सारे टेस्ट बता दिए। वो सारे हमने टेस्ट करवाए, तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि मैं जब टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी तो हम इलाज शुरू करेंगे, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं उसमें कोई भी मेडिसिन इसको देना इसके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दवाइयाँ इसको रिएक्शन कर देंगी। इस वजह से उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। हम लोग वैसे ही घर आ गए थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, हम लोग फिर 2-3 हॉस्पिटल्स और के हमने चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद वाकई मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। तो हम दोबारा जो है ना उसको इस्लामाबाद ही ले गए पिम्स में। उन्होंने हमें फिर वहाँ पे जो उसके टेस्ट आए हुए थे ना, वो टेस्ट देख के उन्होंने मेरी बेटी को एक गोली सजेस्ट की। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में सुबह और डॉक्टर होते हैं, शाम को और होते हैं, डॉक्टर चेंज होते रहते हैं। पहले जिस डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए थे, वो जब हम लोग नेक्स्ट टाइम गए तो वहाँ पे नहीं था। तो जो दूसरा डॉक्टर था उसने मज़ीद चेकअप करके उसने दवाई तो उसने शुरू करा दी है, गोली तो उसने लिख के दे दी, लेकिन साथ में उसने 2-3 टेस्ट और बता दिए। अच्छा, वो जब उसने टेस्ट बता दिए तो मेरे भाई मेरे साथ गया हुआ था, हस्बैंड उससे नहीं गए हुए थे। तो मेरे भाई ने कहा कि आप हर जगह पे ये सरकारी हॉस्पिटल्स में ऐसे धक्के खाती जा रही हो, और यहाँ पे तो बस टेस्ट ही टेस्ट होते रहेंगे, मेडिसिन इन्होंने शुरू करवानी कोई नहीं है, तो किसी प्राइवेट अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, और ताकि जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो और जल्दी से भांजी मेरी ठीक हो जाए। मैंने भी अपने भाई का मशवरा मान लिया, क्योंकि हर बंदा जब तकलीफ़ में होता है ना, तो उसको जो जगह जो कोई बताता है वो वहीं पे धक्का लगाता है कि चलें एक दफ़ा कहीं से ठीक हो जाए, और शुरू से हम लोग प्राइवेट डॉक्टर को ही चेकअप करवाते हैं। इस बार मेरी बेटी की बीमारी कुछ इस किस्म की थी कि जो यहाँ पे चकवाल के जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही थी। वो कोई मेडिसिन देता था और देने के बाद वो और ज़्यादा बिगड़ रही थी। इसलिए हम लोगों ने, और जो इसके सिम्टम्स थे ना वो बहुत ख़तरनाक थे। यानी कि मेरी बेटी ने एकदम से बात करना छोड़ दिया, उसकी ज़ुबान खिंच गई, उसकी आँखें ऊपर की तरफ खुल नहीं रही थी, उसके चेहरे के पट्टे खिंच चुके थे एकदम से ना। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डरे हुए थे। अच्छा, हम लोग जब दोबारा गए हैं, उस डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट दिए, मेरे भाई ने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में गए। कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल, वो भी हमारा जो साथ ड्राइवर था उसने हमें बताया कि आप लोग कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में जाएं। हम लोग वहाँ पे उसके कहने पर चले गए। हमने जो मज़ीद टेस्ट बताए गए थे वो नहीं करवाए। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पे मेरे भाई ने, उस ड्राइवर को भी इतना ही पता था कि बच्ची बात नहीं कर पा रही है तो ENT सर्जन को दिखाना चाहिए। मेरे भाई ने भी यही कहा कि ENT सर्जन को दिखाएं, इसके गले में कोई प्रॉब्लम है। हम लोग ENT सर्जन के पास गए। उसने अंदर जो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने अपना वहाँ पे उनकी जान पहचान थी तो नंबर लगवाया। नंबर लगा जी, 4,500 रुपये उन्होंने फ़ीस मांगी। अब वहाँ पे इतनी डबल उन्होंने फ़ीस रखी हुई। हम लोग चकवाल में 1,000 रुपये या 1,500 रुपये फ़ीस बड़ी मुश्किल से देते हैं। वहाँ पे हमें 4,500 रुपये हमने उसकी फ़ीस दी। मैं हैरान हो गई, या अल्लाह 4,500 फ़ीस, चलो इलाज तो अच्छा हो रहा। मेरे दिल में ये था। मेरे हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे की फ़िक्र मत करो, अल्लाह देने वाला है, बेटी ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा चलें सही है। हम लोग वहाँ पे अंदर जब हमारा नंबर आया, डॉक्टर के पास अंदर गए। डॉक्टर साहब ने को मैंने सारी तफसील बताई किस तरह ये पढ़ती थी, और पढ़ते पढ़ते अचानक इसकी ज़ुबान में तोतलापन आ गया और इसकी गर्दन में, इसकी पट्ठों में शदीद दर्द शुरू हो गए। और उन दिनों ये प्रोटीन बहुत कम ले रही थी, इसको भूख ही नहीं लगती थी ना। तो और फिर कहती थी कि मेरे गले से कुछ चीज़ नीचे उतर नहीं रही है, गले में कुछ फंसा हुआ है। हम लोग गले का इलाज करवाते रहे। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कैमरा लगा के चेकअप करता हूँ। उसने मेरी बेटी के नाक में एक स्प्रे मारा, उसे नाक को सुन किया, और फिर उसने एक लंबी सी तार थी कैमरे की, वो मेरी बेटी के नाक के ज़रिए गले में डाली।
यकीन करें वो मंज़र मेरे लिए कितना तकलीफ़ दे था। मैं उस वक्त किस तरह तड़प रही थी। मैं अपनी बेटी की आंखों, मेरी बेटी ने सी नहीं की कि मेरी माँ को तकलीफ़ ना हो। खामोशी से उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और कैमरा उसके नाक में से अंदर गया और मिर्चें उसकी नाक में ऐसे लग रही थी सुन करने वाली ना, तो मैं महसूस कर सकती थी अपनी बेटी की तकलीफ़ को। मैं देखती रही कैमरे में और रोती रही। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं आप हौसला करें, आप कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सुन किया है इसको। उन्होंने खैर मुझे सारी रिपोर्ट बताई कि नहीं, इसके गले का सब कुछ ठीक है, मतलब कोई भी उसमें मसला नहीं है, आप लोग इसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो मैंने कहा कि हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट से ही पिम्स में इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि किसी प्राइवेट अच्छे को दिखा देते हैं। तो उन्होंने बताया हमें, उसी ENT सर्जन ने हमें कहा कि मेरी तरफ से इसका सारा गला नाक क्लियर है, ठीक है, आप लोग ENT सर्जन जो यहाँ पे अभी जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने मुझे ये कहा। और उन्होंने कहा कि यहीं पे न्यूरोलॉजिस्ट एक और हैं, लेकिन जो अच्छे वाले हैं वो शाम के वक्त होंगे, आप लोग अभी जल्दी में। तो सुबह के वक्त भी एक है डॉक्टर, वो ठीक ही है। अच्छा, वो आपस में बात भी कर रहे थे, तो उन्होंने उसके बारे में नॉर्मल सी बात की और कहा कि ठीक है, इनको इमरजेंसी दिखाने। और साथ में उस डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि आप लोगों को अगर कोई टेस्ट ये लोग कहें भी तो आपने यहाँ से नहीं करवाने, आप लोग बाहर से टेस्ट करवाइएगा, आप लोग शफा में चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ, IDC में चले जाएँ। जब मैंने पूछी वजह तो उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पे जो है ना वो टेस्ट जो है वो करके उसकी रिपोर्ट फेक दी जाती है, मतलब कोई भी रिपोर्ट गलत रिपोर्ट दे दी जाती है। मैंने कहा चलें, शुक्र आपने हमारी हेल्प कर दी कि ये लोग गरीब से लोग हैं और इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। और उन्होंने कहा कि आपने टेस्ट भी सारे करवाए हुए हैं तो उनको बता दीजिएगा। अच्छा, फिर हम लोग दोबारा नीचे गए, दोबारा हमें जो ये था न्यूरोलॉजिस्ट था, उसकी हमें जो है नंबर लगवाना था, उसकी हमने फ़ीस पे की, उसकी 4,500 थी, वो भी 4,500 वहीं पे हमने दी। और फिर हम लोग तो इसमें थे कि क्या पता अब यहाँ पे मेरी बेटी का अच्छा इलाज हो जाए। हम लोग जब अंदर गए हैं जी न्यूरोलॉजिस्ट साहब के पास, उन्होंने जाते ही जैसे मेरी बेटी की फ़ाइल खोली है सारी और सारे टेस्ट मैंने उनको दिखाए हैं, तो कहते हैं कि मेरी बेटी सामने बैठी हुई है, मैं भी, और मेरी बेटी को कहते हैं कि बात करके दिखाओ ना। तो जब मेरी बेटी ने बात करने की कोशिश की तो ज़ाहिर उससे बात तो नहीं जो हो रही थी, उसको मसला जो था, तो एकदम से कहते हैं कि वो ये जो बीमारी तशख़ीस उसकी तब वो रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें उसकी बीमारी तशख़ीस हुई। अच्छा, मैं आपको उस बीमारी का नाम बताती हूँ। माइसीनिया नाम है मेरी बेटी की बीमारी का। और जब उन्होंने ये रिपोर्ट उसकी देखी है तो कहता है एकदम से वो डॉक्टर कहता है कि ओहो इसकी तो तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसका गला बंद है, तो अभी इसके आगे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी, इसके बाद इसकी खुराक इसके फेफड़ों में भी जा सकती है, आपको पूरी ज़िंदगी के लिए एक डॉक्टर चाहिए। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर रख लें, इसकी जब भी हालत सीरियस हो आपने फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म कर देना है, और अभी इसकी हालत को ठीक करने के लिए हमें इसे फ़ौरन एडमिट करना पड़ेगा, और यहीं पे मैं इसे अभी एडमिट करूँगा और मज़ीद 2-3 टेस्ट है वो आपको कराने पड़ेंगे। और बच्ची जो है इसके बाद चल फिर नहीं पाएगी, इसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी, इसके पट्टे खिंच जाएंगे, ये चल नहीं पाएगी। मतलब उसने ख़तरनाक जो थे ना फ्यूचर के, वो सारे उसने खोल के मेरे और मेरी बेटी के सामने रख दिया। और मेरी टांगें कांप रही थी, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और साथ ही मेरी जो बेटी है, मैंने उसको देखा तो मेरी बेटी के चेहरे के रंग सारे उड़ रहे थे। हालांकि उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ एक बात नहीं कर पा रही थी, सही तरीके से कर रही थी लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। और बाकी जब उसने इस तरह की बातें शुरू की तो मैंने खुद डॉक्टर को इशारा किया कि खामोश उंगली से ना, जो मेरी बेटी दूसरी देख रही थी। तो एकदम से कहता है डॉक्टर कि नहीं, ये सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है, आपकी बेटी को पता होना चाहिए कि इसके साथ फ्यूचर में ये होने वाला है। तो मैंने कहा ये आप डॉक्टर है, कैसा पत्थर दिल इंसान है, ये डॉक्टर कहाँ से है, इसको पता ही नहीं कि मैं मरीज़ को बजाय ठीक करने के और बीमार कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई को इशारा किया, मैंने कहा उठो यहाँ से। अच्छा जी, वहाँ से हम लोग बाहर निकले तो मैंने अपनी बेटी को नॉर्मल किया। मैंने कहा देखो, अगर ये जिस तरह बात कर रहा था इस तरह अगर मैं वहाँ पे थोड़ा सा और बर्दाश्त नहीं करती तो शायद मुझे हार्ट अटैक आ जाता। मेरे भाई भी इतना परेशान हो गया, मैं भी। तो हम लोग शुक्र है वहाँ से जल्दी से हम लोग निकल आए। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब आप रहने दें, हम लोग आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपके हॉस्पिटल को हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हम गरीब से बंदे हैं, हम लोग पिम्स में ही जाएंगे। वहाँ से हम लोग वापस, क्योंकि बीमारी जो तशख़ीस हुई थी वही इसके पास भी, इस डॉक्टर ने भी वही बताई और दूसरे 2 डॉक्टरों ने भी यही बताई रिपोर्ट्स में जो आई हुई थी। तो इस वजह से फिर हम लोग वापस पिम्स में गए और हमने जो 2 टेस्ट उन्होंने और बताए थे मज़ीद वो भी हमने करवाए। और फिर उनकी रिपोर्ट लेट आनी थी और जो एक टैबलेट उन्होंने बताई थी वो एक टैबलेट लेके हम लोग घर आ गए। और उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद आपने दोबारा आना है। हम लोग अभी मेरी बेटी को 15 दिन पूरे नहीं हुए, मतलब अभी 11 दिन हुए हैं। और 11 दिन से मेरी बेटी वो एक गोली हर 6 घंटे के वक्फे से ले रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि उससे ना बीमारी ख़त्म तो नहीं हुई लेकिन रुक गई है। अब मेरी बेटी की आँखें मुकम्मल खुलती हैं और बात भी उसने करना शुरू कर दी है, बातचीत भी वो अब सही कर रही है। मतलब सुबह के टाइम वो सही बात करती है। पिछले टाइम पे उसका ना शाम के वक्त थकावट होने की वजह से, हालांकि मैं उससे कोई काम नहीं करवाती लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इसमें उसको वीकनेस होनी है, तो उन्होंने अभी कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अब मज़ीद 15 दिन के बाद मैंने जाना है, दोबारा मैं इंशाल्लाह जाऊँगी और आपको पिम्स हॉस्पिटल भी दिखाऊँगी अपने व्लॉग में। पिछली दफ़ा तो मुझे कोई होश नहीं थी, मैं कोई मोबाइल साथ नहीं लेके गई थी, छोटी बेटी के पास घर में छोड़ गई थी कि वो चलाती रहे और खुश रहे। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की कि कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में अगर आपने जाना है ना, कोई नॉर्मल सी आपको बीमारी है ना, खांसी ज़ुकाम है
या कोई एलर्जी है, उसका इलाज तो आप लोग वहाँ से बेशक जाएं, आप प्राइवेट किसी अच्छे को फ़ौरन दिखा दें, आप करवा लें। लेकिन ये जो कोई बड़ी इस किस्म की बीमारी लगी हुई है ना, कि जिसमें आपको डॉक्टर एकदम से कहता है कि जी हमें तो सिर्फ फ़ौरन एडमिट करना है, हमें फ़ौरन ये करना है, तो वो लोग अपनी दिहाड़ी बनाते हैं। अच्छा, इसका एक और सबूत भी मेरे पास है। एक और हमारी अपनी रिलेटिव्स ने मेरे साथ ये बात शेयर की थी इस बारे में भी, वो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो दुआ में याद रखने का और मेरे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी बेटी के चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपको किचन कैसा लगा है और किचन का नया मेकओवर, ये शीट लगाना आपको कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको किचन पसंद आया या नहीं। और बाकी अब ज़िंदगी को जीना है, बाकी के बच्चों को संभालना है। दिल को कुछ थोड़ी सी आस उम्मीद लगी है, मज़ीद 15 दिन के बाद जाऊंगी तो फिर देखें क्या होता है। और दूसरा चैनल मेरी बेटी ने इसलिए बनाया कि वो मेरी बेटी मुझे हंसाती है, मुझे मेरे चेहरे पर स्माइल आती है उस बेटी की वजह से, तो इसलिए मैंने उसे कहा कि आप व्लॉग बनाया करें, आपकी वजह से काफ़ी लोग हंसेंगे, एंजॉय करेंगे। तो मेरी बेटी का वो चैनल जो है ना वो बहुत फ़नी सा है, तो आप सब ने उसे सपोर्ट ज़रूर करना है। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सब वहाँ ज़रूर जाइएगा।